प्रकार क्वेश्चन बताए हुए थे। क्वेश्चन है कि 80 3 10 17 24 डॉट डॉट करके कौन सा पद इसके 93 पद से कितना 84 अधिक होगा। चलो देखो सबसे पहले लिखें कौन चीज एपी से दिए गए एपी से बताओ प्रथम पद कितना होगा। प्रथम पद ए बराबर लिखो या तीन। दूसरा पद बताओ दूसरा पद T2 बराबर 10। तो 7 के अंदर तो 7 के अंदर D बराबर T2 माइनस T2 कितना हो जाए 10 माइनस 3 मतलब 10 में 7। यहाँ तक कोई कितनी क्या अब बोलता है कौन सा पद 93 पद से 84 अधिक होगा। कौन सा पद बोला तो लिखो माना कि एनवा पद माना कि एनवा पद 93 पद से 84 अधिक है। 84 अधिक है या 84 अधिक होगा। अब एनवा पद के फार्मूला कौन से होता है Tn बराबर देखो 93 पद कितना 13। तो 13 की कौन लिखेंगे D13। यहाँ बोलता है 84 अधिक तो अधिक मनी प्लस कर देना 84। अब Tn के फार्मूला बताए हैं प्लस n माइनस 1 अब गुने कितना D13 के कैसे लिखेगा a प्लस a बीचों में ढेक हो कर अच्छा हम बोलना होगी। अब a के मान बताओ a के मान कितना है a के मान 3 प्लस n के मान है n माइनस 1 गुने d के मान देखो 7 अंदर 7 a के मान 3 प्लस 12 गुने d के मान 7 प्लस 84। अब ये हो गया 3 प्लस 7 में से गुना करो 7 7 में 1 से 7 3 हो जाएगा 84 प्लस 84। अब देखो मितेश ध्यान देना थोड़ा हम दिक्कत होता है 3 है प्लस में अभी 7 पहुंचे में 3 में से 7 जगह माइनस 4 प्लस 7 के जोड़ 3 के आगे हो जाएगा 7 माइनस में होने जाएगा 7 से का भाग यही का हो गया 25। चलो जिसको ना समझ में आ जाओ करो जल्दी। चलो अभी इस टाइप से क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब अगला टाइप से देखना। हाँ होता है ये बीच में हालत को निकाल चलो क्वेश्चन में जाते हैं हम खाली ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ पहले जो क्वेश्चन हो जाए पूछना अभी जैसे बता जाओ इससे पास ठीक एक बार जॉर्ज क्लास में जाते हैं। तीसरा पद ना है
चौथा पद कितना दे देगा? एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। 2016 का क्वेश्चन है। इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आंसर लगा तो 3 4 5 यार कौन सी ज्ञात करोगे? एपी ज्ञात करना। कौन फॉर्मूला है? समीकरण है कौन सा? हाँ चलो ताजल हो गया। निकाले इसको, ताजल हो गया था। हाँ? ये वाला मिटा दे। चलो देखना, आप समझना, आप जो क्वेश्चन रहेगा वो एपी दे लेना जाएगा। एपी निकालने के लिए कहेगा, ध्यान देने पर। जैसे क्वेश्चन है कि एपी ज्ञात करे, एपी अब ज्ञात करे कहता, पहले एपी देने रहता था और कोई पद निकाले कहता था कि इसमें 12वां पद, 15वां पद, 16वां पद या कौन सा पद या इनवां पद से इतना अधिक, ऐसे करके क्वेश्चन रहता था। लेकिन अब यह कि एपी ज्ञात करे, अब ये एपी निकालना हो। जिससे एपी ऐसे बताए थे ना कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट करके कौन सा पद 78 है या 10वां पद 20वां पद ज्ञात करे। अब ये ऐसे ना देने है, अब ये ऐसा निकालना है हमको। बोलता है कि एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद कितना 5 और 7वां पद कितना 9 है। वो देखना ही नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले लिखो सोल्व। एपी देले है, एपी कौन देले है? एपी ना देले है तो इस प्रकार के क्वेश्चन के पकड़ो। अगर एपी ना देले जाएगा और एपी में हम बताएं कि एपी में सबसे पहले प्रथम पद और सौर अंतर जानते हैं। अगर प्रथम पद और सौर अंतर जान गया तब तो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब जब तक लगे सौर अंतर नहीं पता जाएगा, प्रथम पद नहीं पता जाएगा, तो एपी का कोई भी क्वेश्चन न बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्रकार क्वेश्चन में कि माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सौर व्यंतर ठीक है। माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सौर व्यंतर ठीक है। ऐसे कब लिखेगा? ऐसे कब लिखना है? जब एपी ना दे रहेगा, जिससे कम एपी दे है नहीं दे, एपी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तब इसे लिखना है। अब देखो, माना कि एपी का प्रथम पद है और सौर व्यंतर डी है। तो प्रश्न से अब देखो, प्रश्न में क्या कहता है कि जिसका तीसरा पद कितना है? तीसरा पद के हम बोलेंगे 3 से 4 में कितना 3 कितना है 5। इसको मानेंगे समीकरण। अब बताओ 3 के कैसे लिखेगा? a प्लस 2t बराबर 5। यहाँ न मान के यहाँ समीकरण 1 पुनः प्रश्न से यहाँ तक में कोई दिक्कत ऐसे बताए ना ए 3 के a प्लस कितना। अगला देखो, अगला फिर बोलता है 7वां पद। पद के इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। पद के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म में कितना 7वां पद कितना कहता है 7वां पद 9। तो दे दो। अब बताओ 7वां पद के कैसे a प्लस 6 बराबर 9 समीकरण दूसरा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखो, तीसरा पद बोला था तो हम तीसरा पद 5 बोला 5 लिखे। ये तीसरा पद के घटा के लिखते हैं a प्लस 2t बराबर 5। आगे था फिर 7वां पद तो लिखे हम t7। 7वां पद कितना था 9। तो t7 के कैसे लिखेंगे? a प्लस d। कैसे करके बताए ना लिखेंगे बराबर में कितना 9। अब यहाँ से लिखना समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। देखो, समीकरण 1 कितना है
a प्लस 2d बराबर 5 यह समीकरण 1। दूसरा a प्लस 6d बराबर कितना 9। इस समीकरण कितना है सेकंड। यहाँ देखो दोनों भैया घटाने पे कौन लिखता है? यहाँ भी सेम यहाँ प्लस माइनस यहाँ लिखो कौन कर लिखो घटाने पर कितनी हुई ना? हटाने पर ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस था माइनस माइनस प्लस प्लस था एक माइनस एक एक प्लस माइनस खत्म। खत्म। अब 2 में सॉल्व दो में से जाएगा माइनस 4 पहले ना बोलना 5 में से 9 जाएगा 5 में से 9 जाएगा तब माइनस कितना माइनस माइनस 4 से 4 केवल में एक बार में डी बराबर अब लिखना डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी के मान हम क्या में रखेंगे समीकरण 1 में। तो बताओ समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 5 समीकरण 1। अब बताओ क्या का मान रखना है एक देख करवा डी के मान रखना है तो ये हो जाएगा प्लस 2 गुने डी के मान 1 बराबर। अब ये प्लस 2 में 1 से गुना कर दो 2 बराबर 5 2 बराबर 5 प्लस होने जाके तो 1 बराबर 5 में से 2 जाएगा। अब हम डी के मान भी जान गए और ए के मान भी जान गए तो एपी ज्ञात करके बोला था का एपी ज्ञात करे तो लिखना एपी के नाम से एपी ग्राम से कम 3 गो निकालना है एगो निकालना है 3 गो तो एपी के नाम से में लिखना पहला पद के कुछ लिखते हैं दूसरा पद के प्लस तीसरा पद के प्लस चौथा है प्लस फिर पांचवा है प्लस और कैसे करके निकाल के जाना। ए के मान बताओ ए के मान कितना हो जाएगा 3 एपी के नाम से बताओ ए के मान कितना आया ए के मान 3 आया फिर दूसरा का 3 प्लस डी के मान कितना है 1। तीसरा में है ए के मान 3 और 2 गुने डी के मान कितना हो जाएगा 1 डी के मान 1 आया और फिर लिखना एपी के नाम से एपी के नाम से ये हो जाएगा 3 अब 4 2 में 1 से गुना था 2 और 3 कितना हो जाएगा यही का हो जाएगा। ऐसे बना देगा तू नंबर दे देगा। चलो समझ में आया कि कोई के दिक्कत है ठीक से समझा देंगे बोल की बात होता चलो हो गया तो केकरा अभी तक समझ में कहाँ न समझ शुरू से देखना पहले क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है कि एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना और सातवां पद कितना 9। तो लिखना है कि मानक एपी का प्रथम पद ए एवं सात व्यंजन तो बोलना ना बीच में बोलते हैं इसलिए ना समझ में आता। अब तीसरा पद कितना है तीसरा पद कितना है तो तीसरा पद के लिखिए 3 बराबर कितना अब की 3 क्या लिखेला बताएं ए प्लस 2t बराबर कितना इस समीकरण में यहाँ सब एक कुछ न करना अगला फिर देगा 2 को देगा ऐसा बेटा जगता नहीं में ना बनता। अगला फिर आएगा जिस देखो सातवां पद कितना है 9 तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से सातवां पद के 37 बराबर कितना 9। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा
अब देखो T7 के लिखेंगे तो T7 के कैसे लिखेंगे? A प्लस AB बराबर कितना? 9। इस समीकरण कितना हो गया? अब एक में दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि, इस सब से निकालना रहता है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 की वाला था हम लिखते हैं, समीकरण 2 है A प्लस AB बराबर 9। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। एने से हम लिखेंगे घटाने पर, यहाँ से न समझ में आया होगा ना। जिसमें कोई पालस में, दोनों पालस में रहता है तो लिखना घटाने पर, कुछ करने पर, घटाने पर लेके और चिन्हों का चेंज हो जाएगा। जिसमें कोई पालस में है तो कौच में देंगे माइनस, पालस में है तो कौच में दिए माइनस में। और अगर माइनस में रहता था पालस में देते, लेकिन है कौच में पालस में तो कौच में देंगे माइनस में। ये कौच में है पालस में तो कौच में देंगे माइनस में। अब देखो ये से क्या हो जाएगा बाकी पालस माइनस। अब देखो पालस है 2 दी और माइनस है कितना से, तो 2 में से के घटाओ तो माइनस 4 दी। अभी 5 है प्लस में और 9 है माइनस में, तो 5 में से 9 के घटाओ तो माइनस 4। और माइनस एने भी है, माइनस एने भी है, माइनस माइनस खत्म। 4 से 4 के बाद में एक बार में, तो डी बराबर कितना बच गया? डी बराबर 1 आ गया। तो डी कौन सा होता है? 7 डी के मान हम जान गए, तो हम बोले कि एपी में अगर डी के मान और ए के मान जानेगा तभी आगे एपी बनता है। जब तक डी और ए के मान न जानेगा तब टेंशन न बनता। तो अब हम जब ए के मान निकालना है तो ए के मान कैसे निकलेगा? डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी के मान 1 में देखो कितना है? ए प्लस 5। हम 2 में भी रखेंगे तैयो बनेगा, लेकिन हम 1 में रखे हैं। ए प्लस 2डी बराबर कितना? 5। ए प्लस 2 गुने डी के मान कितना हो गया? 1 बराबर कितना? 5। अब ये वैसे जाएगा, 2 में 1 से गुना कर दो, 2 बराबर कितना? 5। अब ये बराबर देखो 5 हो गया, प्लस होने जाके माइनस 2, तो ये बराबर 5 में से 2 जाएगा 3। अब हमको एपी ज्ञात कर, शुरू में बोला कि एपी ज्ञात करे, तो एपी ज्ञात करे शुरू में बोला है, तो लिखेंगे एपी के अनुसार। और करेंगे एपी के अनुसार। ये देखो पहला पद होता ना, कम से कम 3 गो निकालना है। क्या गो निकालना है? 3 गो। जैसे शुरू में पढ़ा ना रहता था ना के पी 3 और 13 18 ऐसे ऐसे करके बोलता था ना कौन सा पद इतना, तब इसमें हमको निकालना है। तो ये देखो ये होता है कौन? प्रथम पद, ये दूसरा पद और यहाँ पद, तीसरा पद। 3 गो कम से कम निकालना है। क्या गो निकालना है? 3 गो निकालना है। तो एपी ग्राम सा ए प्लस डी और ए प्लस 2डी, तो ये के मान कितना हो गया? ए के मान हो गया 3। दूसरा का होता है ए प्लस डी, तो ए के मान हो गया 3 और डी के मान 1। तीसरा हो गया प्लस 2, ए के मान 3 और 2 गुने डी के मान कितना है? 1। तो 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 2 में 1 से गुना तो 2, और यहाँ 3 जोड़ दो तो 3 और 2 5। यही हो गया आंसर। अब समझ में के भाई दिक्कत? हाँ चलो बनाओ एक बार, इसमें कैसे देते हैं? खाने जाके बाद वाली इसको रिवीजन भी करना है। चलो बनाओ दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैसे समानांतर अरे हालत आठवां पद -23 है। -39 कितना देना है? 23। तो रेखी का प्रथम पद, धोनी बोलो ना, चुपचाप लिखो, नहीं बोलना रहना। एवं द्वितीय पद को निकालो।
देखो एकरा में ज्यादा नहीं बोला है, खाली बोलता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद के निकालना है। 2023 के क्वेश्चन है। 2000 कितना का क्वेश्चन है? 23 का। प्रथम पद आइलो 5 और द्वितीय पद 1। हाँ, प्रथम पद 5, द्वितीय पद 1, और द्वितीय पद 1। चलो और कोई से बना है? जिसको कम समझ में आता है, अगर घर में मोबाइल रहेगा तो एक बार जाके देख लीजिए। बनम नहीं पापा ए हाला नहीं करो। चलो और कैम दें। चलो देखो है शांति लो। देख लेना, जिसको सब बन गया जो ठीक है, और जिसको ना बना है यहाँ देखना। क्वेश्चन है कि किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद कितना है? -23 तथा 12वां पद -40 है। तो श्रेणी का प्रथम पद एवं द्वितीय पद को निकाले। इसमें प्रथम पद और खाली द्वितीय पद निकालना है। 2023 में क्वेश्चन आया है, तो सोल्व करके लिखने को चाहिए। माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है। यहाँ तक तो लिख लिया होगा। अब यहाँ तक लिख लिया है तो लिखो तो प्रश्न से, तो प्रश्न से कहा कि प्रश्न बोलता है 8वां पद। केमा पद? 8वां पद। 8वां पद के कैसे लिखेगा? कि 8वां पद कितना? -23। आप बताओ तो बबली ए बीच में और पैसा। 8वां पद के कैसे लिखेगी? A प्लस 7 के बराबर कितना? -23। इस समीकरण हो गया। पुनः प्रश्न से, ठीक है बात दे रहे हैं तो लिखना आप पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से बताओ कौन है? 12वां पद। 12वां पद के कैसे लिखेंगे? T12 माइनस कैसे 39 ना। T12 कितना है? बताओ बिहारी बताओ। अरे बीचों का T12 के कैसे लिखेगा? A + 11D। A प्लस 11D। एक घटाव के लिखना है बराबर में कितना? -40। समीकरण कितना हो गया? सेकंड। अब फिर दूसरे प्रकार लिखना है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण कितना? 2 से। अब बताओ समीकरण में कितना है? -23। दूसरा अब बताओ यहाँ कौन सी करने पर लिखेगा? हटाने पर। ये कौन सी हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस। ये देखो यहाँ माइनस है तो हम बोले कि चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस से आता क्या करना? प्लस। अभी देखो ये प्लस में माइनस में से खत्म। ये 7 प्लस में 11 माइनस तो 7 में से 11 जाएगा -4D बराबर 39 प्लस में और 23 है माइनस में। 39 में से 23 जाएगा 16। 9 में से 3 जगह से 16।
ठीक है चार से काट डी बराबर माइनस आर, डी बराबर माइनस आर। डी बराबर रहने वाला माइनस कहाँ चल जाएगा डी के मान सर्च करेंगे अब फिर लिखना वैसे ही कि डी का मान दो में रखना डी का मान वन पे रखने का। समीकरण दो में रखना है 1 में रखने पर 2 में रखो चाहे 1 में रखो दो में अरे दो में रखने का आएगा हाँ आंसर क्या होगा घर जाके देखना रखे a प्लस 7d अभी आगे ट्राई कितना करेंगे, है दो में रखिए। उसका घर जाके जांच करना नहीं है a के मान वैसे जाएगा प्लस 7 गुने d के मान माइनस 4 बराबर माइनस देख लो ये निकलते हैं ये हो जाएगा a प्लस माइनस 7 में माइनस 4 से गुना करो तो 7 चौके माइनस से जब 28 के प्लस के जगह कर देंगे माइनस 28 बराबर यहाँ माइनस कितना हो जाएगा अब बताओ ये बराबर ये हो गया माइनस 23 माइनस के प्लस 28 तो ये बराबर बताओ कितना हो जाएगा 28 में से 23 के घटा दो तो ये बराबर हो गया 5 अब हम जाए हम क्वेश्चन में कहता कि प्रथम पद एवं द्वितीय पद को निकाले तो लिखेंगे प्रथम पद बताओ तो प्रथम पद प्रथम पद के जीवन बराबर यही तो बोलते हैं तो जीवन बराबर कितना हो गया 5 फिर हमको निकालना है द्वितीय पद कौन पद द्वितीय पद के कौन सी लिखते हैं T2 T2 या A2 डी के पद की कैसे लिखेगा a प्लस a के मान कितना हो गया 5 a के मान हो गया 5 प्लस d के मान माइनस a के मान देखो माइनस 4 माइनस कितना है 4 ये हो गया 5 प्लस माइनस 5 में से 4 जाएगा एक या ऐसे भी करके लिख सकता है क्या था प्रथम पद ऐसे भी लिख सकता है क्या था दिए गए एपी का प्रथम पद ऐसे लिखो अतः दिए गए पीके की निकाले गए ना दिए गए एपी का प्रथम पद 5 एवं द्वितीय पद कौन को सहज बनते हैं एक द्वितीय पद 1 हाँ अब इतना करके आंसर कर देना ऐसे बना देना उधर 2 के 2 बन देगा किसी बहुत आसान है हाँ ये दोनों जिसको उतारना है जो उतारो और जो अगला बनाएगा उस पे याद ही रहो क्वेश्चन लिखते हैं यही काम कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या देना है क्वेश्चन में लिखते ये इतना में आगे तक कोई के दिक्कत होगा चलो अगला क्वेश्चन लिखना है सारे एग्जाम में पूछने क्वेश्चन अगली वाला दे देंगे 2022 के एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है इसके पांचवें तथा बीच में हम सातवें पदों का योग 34 है इसका सार अंतर ज्ञात इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए चलो इसका सार अंतर ज्ञात करना है
चलो देखो जिसको सुनावे ना जी। अरे अपनी बात ध्यान दो। क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है और इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। अभी हमको एक ही नहीं निकालना, अभी कोई सारवंतर ज्ञात कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा पड़ेगा, सॉल्व करके इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद एवं सारवंतर डी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में इतना लिखना है, इतना लेके लिखो तो प्रश्न से, तो प्रश्न से अब बताओ प्रश्न से लेके क्या करेगा। एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद के कौन सी बोलते हैं, एक और चौथा पद कितना हो जाएगा बताओ। चौथा पद 11, तो लिखो चौथा पद 11। समझो टिक फॉर के रुक जाओ, टिक फॉर के बिहारी। हाँ बोलो बिहारी, टिक फॉर के कैसे लिखेगा, टिक फॉर के बता दे एकदम वो घटाई तो चलो बताओ नहीं तो मानेंगे। बोलो मैंने इसके ऊपर के कैसे लिखेगा, ए प्लस ना समझाओ बराबर कितना 11, तो 11 लिखो। इस समीकरण कितना हो गया, पुनः प्रश्न से अब आगे देखो क्या बोला है। चौथा पद 11, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग माने जोड़। अंतर क्या होता है, घटाना है, योग क्या होता है, जोड़ना है। इसके पांचवें माने कितना, 5 माने कौन सा होगा है 5, तो ठीक है लिखेगा, ऐसे खाली 5 लिखेगा, 1 लिखना। पांचवें तथा सातवें के कितना लिखवा है, और योग क्या है, पांचवें तथा सातवें पदों का कौची योग माने जो अंतर कहता तो क्या कहते माइनस, लेकिन कहता योग। पांचवें तो पांचवें के 5 तथा सातवें तो सातवें के 7 दिए, आठवें कहता 8 देते, 10वें कहता 10 देते, 5 के जगह 3 4 जितना रहता उतना देते। योग कहता था योग माने कौची प्लस, अंतर कहता था अंतर माने माइनस, कुछ भी कर सकता। योग कितना है 34 है, तो बराबर में कितना लिखेगा 34। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो बताओ अब तुम 5 के कैसे लिखेंगे, ए प्लस तू बताओ 7 के कैसे लिखेंगे, ए प्लस बराबर में कितना हो जाएगा 34। अब देखो यहाँ ए दो हो गया था, ये दो को एगो यहाँ पे ए और एगो यहाँ पे, तो एगो ए और एगो ए दो ए प्लस इस 4 की और यहाँ से दी से और 4 बराबर में 34। देखो यहाँ से 2 कॉमन है, 2 यहाँ और 10 यहाँ, 2 और 10 कौन को है में, तो 2 ले लो कॉमा, 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2 का स्क्वायर पर हो गया 5 बार, तो 5 डी बराबर में कितना 34। अब 2 से इसको काट के दो 17 बार में, आगे से संख्या सॉल्व कर दो। देखो ये हो गया ए प्लस 5 डी बराबर कितना 17। इस समीकरण कितना हो जाएगा, यहाँ समीकरण हो जाएगा 2। फिर लिखना समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 के बाद समीकरण 2 से। अब देख लो समीकरण 1 कितना है, ए प्लस 3 के बराबर कितना 11। समीकरण सेकंड ए प्लस 5 के बराबर कितना 17। समीकरण 2 से यहाँ क्या करेगा, घटाने पर ये बताओ प्लस था
माइनस यहाँ प्लस था, ये प्लस में है तो कौन हो जाएगा, माइनस में ए से एक खाता, ये 3 में से कौन जाएगा, माइनस 11 में से 17 के घटाओ, माइनस में कितना, देखो माइनस एन भी और माइनस एन भी, दोनों का माइनस बराबर 3। अब 2 से एक बात तो क्या बात में 3 बात ए बराबर। नदी के मन से अब हम यही निकालना है, इसका सार अंतर याद कर देते, सार अंतर निकल गया, यहाँ का खाली लिख देना क्या था, दिए गए एपी का, दिए गए एपी का सार अंतर, सार अंतर डी बराबर कितना है, 3 है या 3 होगा, 3 होगा, इससे करके आंसर कर देना। चलो उतार लो। आता तो ये तनिक तो।